नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यानी कि TEE पर। आइए सभी हमारी क्लास के साथ जुड़ जाइए, जो कि रोज़ सुबह 10 बजे होती है। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि जिसके पास क्लास का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है उन तक भी क्लास को पहुंचाया जा सके। अब से हमारी रोज़ क्लास सुबह 10 बजे हुआ करेगी, जो कि बीच में कुछ दिनों के लिए नहीं हो पाई थी, बट अब हमारी क्लास रेगुलर चला करेगी और भी क्लासेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी क्लास पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप लोग उनको भी ले लीजिए और उनको प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं। आपको बहुत ही लोएस्ट प्राइस में आपको पेपर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, मात्र 69 रुपीज़ में। और उसमें आपको 5 मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं। काफ़ी बच्चों ने ले लिए हैं, जिन्होंने नहीं लिए हैं वो लोग ज़रूर ले लें, ठीक है, जिससे कि आपको अपनी प्रैक्टिस में बहुत हेल्प मिलेगी। और इनको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हैं या फिर आप QR कोड स्कैन करके भी ले सकते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो है हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा पूर्व से पश्चिम में, बी हो जाएगा हमारा पश्चिम से पूर्व में, सी हो जाएगा हमारा उत्तर से दक्षिण में, डी हो जाएगा हमारा दक्षिण से उत्तर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, जो पृथ्वी है उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस दिशा से किस दिशा में विस्तृत होता है। तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस दिशा से होता है, दक्षिण से होता है उत्तर की ओर, ठीक है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर दिशा की ओर, ठीक है, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। सेकंड में हमसे पूछा गया है, मलेरिया का संक्रामक चरण है। ऑप्शन ए हो जाएगा मेरोजाइट, बी हो जाएगा हमारा युग्मजनक, सी हो जाएगा हमारा बलय चरण और डी हो जाएगा हमारा बीजाणुज, ठीक है। तो क्या है, जो मलेरिया है, मलेरिया रोग है, उसका जो संक्रामक चरण है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कहलाता है, बीजा गुण, ठीक है, क्या कहलाता है, बीजा गुण, क्या कहलाता है, बीजा गुण। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको और क्या बोलते हैं, स्पोरोजोआइट, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पोरोजोआइट, ठीक, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसको बोलते हैं, मलेरिया के जो संक्रामक चरण होता है उसको क्या बोलते हैं, बीजा गुण, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। थर्ड में हमसे पूछा गया है, विभिन्न जातियों से XC2 संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा अधिष्ट है। ऑप्शन ए हो जाएगा हार्वेरियम, बी हो जाएगा हमारा शुक्राणु बैंक, सी हो जाएगा हमारा रुधिर बैंक और डी हो जाएगा हमारा जर्म प्लाज्म बैंक, ठीक है। तो ऑप्शन जो है हमारा डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, क्या कहलाता है, जर्म प्लाज्म बैंक। क्या होता है, विभिन्न जातियों का जो XC2 होता है, C2 संरक्षण होता है, उसमें जो अपशिष्ट होता है, उसमें जो अभिष्ट होता है, निम्न में से कौन सा होता है, ठीक है, उसमें जो उपस्थित होता है क्या होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, C2 में क्या उपस्थित होता है, जर्म प्लाज्म बैंक, ठीक है, क्या उपस्थित होता है, जर्म प्लाज्म बैंक, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। 4 में हमसे पूछा गया है, किसने कहा था कि नीति के निदेशक सिद्धांत ऐसी ही हैं जैसे बैंक पर बैंक की सुविधा से भुगतान किया जाने वाला चेक, ठीक है। तो ये जो बात कही थी वो किसने कही थी। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा NG रांगा ने, बी हो जाएगा हमारा पंडित नेहरू ने, सी हो जाएगा हमारा KT साहा ने और डी हो जाएगा हमारा BR अम्बेडकर ने। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा था ये, इस बात को किसने कहा था, KT साहा ने, ठीक है, इस बात को किसने कहा था, KT साहा ने कहा था कि जो है नीति निदेशक जो है का सिद्धांत जो है वो क्या है, बैंक पर बैंक की सुविधा है, ठीक है, बैंक पर बैंक की सुविधा है, किसने कहा था, KT साहा ने। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। 5 में हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। 5 में हमसे पूछा गया है, सूखने वाले तेलों में काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है। क्या होता है, हमसे पूछा गया सूखने वाले जो तेलों होते हैं, मतलब तेल जो होते हैं, उन्होंने काफ़ी मात्रा में क्या पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा संतृप्त वसा अम्लों की, मतलब जो है संतृप्त अम्ल ज़्यादा पाए जाते हैं। बी हो जाएगा हमारा असंतृप्त वसा अम्लों की,
सी हो जाएगा हमारा वसाओं की, और डी हो जाएगा हमारा प्रोटीनों की। मतलब जो है सूखे हुए जो तेल होते हैं, सूखने वाले जो तेल होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या पाया जाता है, असंतृप्त वसा अम्ल। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, असंतृप्त वसा अम्ल पाए जाते हैं। जैसे कि अब क्या हो जाएगा हमारा, क्या क्या हो जाते हैं, हमारे असंतृप्त वसा अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और जो ऐसे जो ऑयल होते हैं उनका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे पेंट हो गया हमारा, वार्निशिंग हो गया, ये सब, इन सब चीज़ों में हम ऐसे तेलों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। 6 में हमसे पूछा गया है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा UNCTAD ने, बी हो जाएगा हमारा ASEAN ने, और क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा हमारा IVRD ने, और डी हो जाएगा हमारा UNDP ने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, हमसे पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था। ठीक है, मानव विकास सूचकांक को किसने बनाया था, तो ऑप्शन जो है हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने बनाया था, UNDP ने। किसने बनाया था, UNDP ने। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या हो जाएगी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसकी हमारी फुल फॉर्म हो जाएगी। और जो इसका प्रकाशन मतलब सर्वप्रथम जो स्टार्ट हुआ था, तो वो किस सन में हुआ था, 1990 में। ठीक है, कब हुआ था, 1990 में। कब स्टार्ट हुआ था, 1990 में। किसके द्वारा बनाया गया था, UNDP के द्वारा। और UNDP की फुल फॉर्म क्या थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। 7 में हमसे पूछा गया है, पत्तों का लाल रंग नारंगी और पीला रंग के कारण होता है। पत्तों का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो पहला ऑप्शन है हमारा लिग्निन के कारण, दूसरा ऑप्शन है हमारा कैरोटीनाइड के कारण, तीसरा ऑप्शन है हमारा एल्डिहाइड के कारण, और चौथा ऑप्शन है हमारा टैनिन के कारण। तो क्या हो जाएगा हमारा जो पीला कलर जो होता है वो किसके कारण होता है, कैरोटीनाइड, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसके कारण होता है, कैरोटीनाइड के कारण। ठीक है, ये वर्णक जो है वो वो पत्तों में पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पत्तियां जो है नारंगी लाल पीली दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, तोहरा पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा जूडाइज्म का, बी हो जाएगा हमारा जारोस्ट्रियनिज्म का, सी हो जाएगा हमारा कन्फ्यूशियनिज्म का, और डी हो जाएगा हमारा ताओइज्म का। ठीक है, अजीब से नाम है फिलहाल। तो जो ऑप्शन है हमारा तोरा पवित्र ग्रंथ किसका हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसका है ये, हमारा जूडाइज्म का। ठीक है, किसका हो जाएगा, जूडाइज्म का। ठीक है, इस पे जो किताबें हैं वो कितनी है, वास्तव में इसमें कितनी किताबें हैं, 5 किताबें हैं। ठीक है, कितनी किताबें हैं इस ग्रंथ में, कितनी किताबें लिखी गई, 5 किताबें हैं। ठीक है, और क्या है इसमें क्या कहते हैं, 613 जो है उपदेश हैं। ठीक है, कितने, 613 उपदेश दे रखे हैं, और कितनी किताबें हैं, 5 किताबों में ये संकलित है तोरा ग्रंथ। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। 9 में हमसे पूछा है, वायु प्रदूषण के फलस्वरूप फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है। मतलब जो वायु प्रदूषण है उसके फलस्वरूप क्या है, फुफ्फुस कैंसर हो जाता है। ठीक है, उससे अधिक मारने वाला और कौन सा मतलब रोग है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा हृदयघात, बी हो जाएगा हमारा दीर्घकाली श्वसनीय शोध, सी हो जाएगा हमारा दमा, और डी हो जाएगा हमारा बात स्फीति। ठीक है, बात स्फीति। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फुफ्फुस कैंसर से और अधिक ज़्यादा जहरीला और अधिक ज़्यादा विषाक्त जो है रोग है वो कौन सा हो जाएगा, बात स्फीति हो जाएगा। क्या होता है इसमें, जो धूल के कण होते हैं, धूल और धुएं के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, श्वसन नली के द्वारा फेफड़ों में पहुँच जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फेफड़ों में पहुँच जाते हैं, और फेफड़ों में पहुँचने के बाद क्या है, अत्यधिक तीव्र क्रिया करने लगते हैं। उससे क्या है, सांस लेने और छोड़ने में क्या होती है, कठिनाई होती है। ठीक, तो वही
वही जो परेशानियाँ होती है वही क्या कहलाती है, वात स्फीति कहलाती है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, मतलब अधिक कठिनाई होती है रोगी को, तो क्या कहलाता है हमारा, वात स्फीति हो जाएगा। इसका ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। 10 में हमसे पूछा गया है, काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 10% एथेनॉल, एथेनॉल, बी हो जाएगा हमारा 10% फॉर्मेल्डिहाइड, सी हो जाएगा हमारा 10% एसिटिक अम्ल, डी हो जाएगा हमारा 10% फार्मिक अम्ल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, जो पायरोलिनियस जो होता है उसमें क्या पाया जाता है हमारा, तो 10% क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, 10% क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और क्या इसको और क्या बोलते हैं, इस अम्ल को और क्या बोलते हैं, विनेजर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, विनेजर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। 11 में हमसे पूछा गया है, प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है। मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें मृदा का कौन सा प्रकार पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा जलोढ़ मृदा, बी हो जाएगा हमारा लाल और पीली मृदा, सी हो जाएगा हमारा वन मृदा, डी हो जाएगा हमारा खारी मृदा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसी मृदा पाई जाती है भारत क्षेत्रों में, प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में, तो कैसी मृदा पाई जाती है, लाल और पीली मृदा। ठीक है, लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। कैसी, लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। 12 में हमसे पूछा गया है, बर्सेल्स की संधि ने एल्सेज लोरेन लौटा दिया। ठीक है, जो वर्सेल्स की संधि हुई थी, जो उसमें क्या हुआ, एल्सेल रोलेन लौटा दिया। ठीक है, किसको लौटा दिया था, ऑप्शन ए हो जाएगा बेल्जियम को, बी हो जाएगा इटली को, सी हो जाएगा ब्रिटेन को, और डी हो जाएगा हमारा फ्रांस को। तो क्या हो जाएगा हमारा, डी ही करेक्ट हो जाएगा। क्या है, बर्सेल किसको लौटा दिया था, बर्सेल की जो संधि हुई थी उसमें एल्सेस किसको लौटा दिए गए थे, तो फ्रांस को। ठीक है, किसको लौटा दिया गया था, फ्रांस को। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो युद्ध हुआ था ये कब, मतलब ये जो संधि हुई थी वो कब हुई थी, तो हमारा जो विश्व युद्ध हुआ था 28 जून 1919 को, उसके बाद। ठीक है, उसके बाद हुई थी। ठीक है, उसके बाद ये संधि हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। 13 में हमसे पूछा गया है, केरल उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। केरल उच्च न्यायालय की क्या है, पीठ स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा एर्नाकुलम में, बी हो जाएगा कोट्टायम में, सी हो जाएगा हमारा तिरुवनंतपुरम में, और डी हो जाएगा हमारा कोल्लम में। ठीक है, तो जो ऑप्शन है हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ है केरल उच्च न्यायालय की पीठ, तो क्या हो जाएगा हमारा एर्नाकुलम में। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ है हमारा, एर्नाकुलम में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। 14 में हमसे पूछा गया है, आँख के लिए आँख और दांत के लिए दांत किसका मार्गदर्शक सिद्धांत है। मतलब ये किसने बोला है, किसका सिद्धांत है ये। चलिए ऑप्शन आगे दे रखे हैं, अगले पेज पर देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा न्याय का सुधारात्मक सिद्धांत, बी हो जाएगा हमारा न्याय का गुणवाचक सिद्धांत, सी हो जाएगा हमारा न्याय का प्रतिकारी सिद्धांत, और डी हो जाएगा हमारा न्याय का निवारक सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा, आँख के लिए आँख और दांत के लिए दांत, ये क्या कहलाएगा हमारा, तो ऑप्शन जो है हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कहलाएगा, न्याय का प्रतिकारी सिद्धांत कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, न्याय का प्रतिकारी सिद्धांत। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। 15 में हमसे पूछा गया है, ध्रुवीय भालुओं में किसके लिए उपचार होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा वृक्क की खराबी, बी हो जाएगा टाइप 2 का मधुमेह, सी हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रियोपोरोसिस, और डी हो जाएगा हमारा वक्ष कैंसर। तो किसका जो है इलाज होता है ध्रुवीय भालुओं में, तो क्या हो जाएगा हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टाइप 2 का जो मधुमेह होता है, जो डायबिटीज़ होता है, सेकेंड स्टेज वाली जो डायबिटीज़ होती है उसका इलाज होता है किसमें, ध्रुवीय भालुओं में। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। 16 में हमसे पूछा गया है, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, यदि राज्य विधानमंडलों का बहुमत इनकी मांग करे,
बी हो जाएगा हमारे यदि लोकसभा 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करे। सी हो जाएगा हमारा यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करे। डी हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा जो नई अखिल भारतीय सेवा योजना बनाने का प्रस्ताव जो है वो किस पर विचार देता है। तो ऑप्शन जो है हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस पर विचार देता है? यदि राज्यसभा जो है 2/3 बहुमत से एक संकलित पारित करे, एक संकल्प को है पारित करे, मतलब एक जो है अपना प्रस्ताव जो है पारित करे, वो उसमें भी क्या होना चाहिए? 2/3 बहुमत होना चाहिए। 2/3 लोग जो हैं वो अनुमति देने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। 17 में हमसे पूछा गया है अशोक के धर्मादेशों का उद्घाटन पहले किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने, बी हो जाएगा हमारा सर जॉन मार्शल ने, सी हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने, और डी हो जाएगा हमारा चार्ल्स विल्किंस ने। ठीक है, तो क्या है अशोक के धर्मादेशों का जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था? तो किसने किया था? प्रिंसेप ने। ठीक है, किसने किया था? जेम प्रिंसेप ने। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जेम प्रिंसेप ने किया था 1837 में। ठीक है, 1837 में क्या हुआ था? अशोक के जो अभिलेख थे वो पहली बार पढ़े गए थे। 1837 में क्या हुआ था? अशोक के जो अभिलेख थे वो पहली बार पढ़े गए थे। तो किसके द्वारा किया गया था? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। 18 में हमसे पूछा गया है ऑप्शन गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? ऑप्शन ए हो जाएगा पतंजलि, बी हो जाएगा हमारा पाणिनि, सी हो जाएगा हमारा अलार कलाम, और डी हो जाएगा हमारा कपिल। ठीक है, डी हो जाएगा हमारा कपिल। तो क्या हो जाएगा हमारा जो गौतम बुद्ध थे वो क्या थे? उनके जो गुरु थे वो कौन थे? पहले गुरु अलार कलाम थे। ठीक है, पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। क्या है गौतम बुद्ध के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे इन्होंने क्या किया था? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। ठीक है, और इसके बाद क्या थे? इन्होंने महात्मा बुद्ध ये कहलाए। गृह त्याग के बाद क्या कहलाए? महात्मा बुद्ध, क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और क्या था? इनके पहले जो गुरु थे वो कौन थे? अलार कलाम थे। ठीक है, कौन थे? अलार कलाम। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, नॉर्मल ही क्वेश्चंस बनते हैं इनके बारे में, लेकिन इम्पॉर्टेंट मतलब पर्पज से बनते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। 19 में हमसे पूछा गया है शैवाल प्रकार का सागर निक्षेप होता है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा पैलेजिक निक्षेप, बी हो जाएगा हमारा नेरीटॉन्चली अवशेष, सी हो जाएगा हमारा डाइटम निपंक, और डी हो जाएगा हमारा टेरोपॉड निपंक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा जो शैवाल का प्रकार होता है वो क्या होता है? कौन सा निक्षेप होता है? तो ऑप्शन जो है हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कहलाता है? डाइटम निपंक कहलाता है। क्या कहलाता है? जो शैवाल का प्रकार होता है, निक्षेप का प्रकार होता है, वो क्या कहलाता है? डाइटम निपंक कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। 20 में हमसे पूछा गया है विश्व में एटीएम प्रवर्तित करने वाला पहला बैंक कौन सा था? ऑप्शन ए हो जाएगा सिटी बैंक, बी हो जाएगा हमारा हांगकांग बैंक, सी हो जाएगा हमारा स्टेट चार्टर बैंक, और डी हो जाएगा हमारा बैंक ऑफ अमेरिका। तो कौन सा बैंक था जिसने सबसे पहले एटीएम क्या किया था? एटीएम प्रवर्तित किया था। ठीक है, एटीएम को सबसे पहले किसने प्रवर्तित किया था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने किया था? सिटी बैंक ने। किसने किया था? सिटी बैंक ने। और कब किया था? 1960 में। कब किया था? पहला एटीएम प्रवर्तित किया था कब किया था? 1960 में। और किस बैंक ने किया था? सिटी बैंक ने। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी वनडे एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। 21 में हमसे पूछा गया है निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? ऑप्शन ए हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बी हो जाएगा हमारा दूधिया चूना। दूधिया चूने को क्या कहते हैं? सोडियम सल्फेट। सी हो जाएगा हमारा सच्ची मतलब ग्लोबल साल्ट, इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट। और डी हो जाएगा हमारा सॉल्ट पीटर, इसको क्या कहते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। तो हमसे ये पूछा गया है कि जो है हमारा जो सही मिलान है वो कौन सा है? तो क्या हो जाएगा हमारा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है? सॉल्ट पीटर को ही क्या कहते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। बाकी सारे जो हैं ये गलत दे रखे हैं, इनके नाम गलत दे रखे हैं। ठीक है, नाम क्या दे रखे हैं? गलत।
तो हमारे जो सही नाम हो जाएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, तो हमारा जो जिप्सम का हो जाएगा, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या कहलाता है हमारा, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, क्या कहलाता है, कैल्शियम सल्फेट। दूधिया चूने का क्या होता है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो होता है हमारा ग्लोवर साल्ट को क्या कहते हैं, सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट। यानी कि हमारे जो नाम है वो ऊपर नीचे कर दिए गए हैं, बाकी जो सही मिलान दिया गया है वो हमें डी का दिया गया है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। 22 में हमसे पूछा गया है, प्रकाश के किस रंगों का निर्वात में अधिकतम वेग होता है, मतलब कौन से रंग हैं जिनका वेग अधिकतम होता है निर्वात में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा नीला, बी हो जाएगा लाल, सी हो जाएगा हरा, डी हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो जो प्रकाश में जो निर्वात में अधिकतम वेग होता है वो इन तीनों रंगों का होता है। किसका किसका, लाल का, हरा का, नीला का। ठीक है, किसका किसका होता है, लाल का, हरा का, नीला का, तीनों का ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी रंगों का वेग क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक, सभी रंगों का वेग क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। 23 में हमसे पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, तनुगोलों में विलेय की मात्रा कम मात्रा होती है। बी हो जाएगा हमारा, फिनॉल अम्लीय होते हैं। सी हो जाएगा हमारा, बेंजीन में सभी परमाणु एक ही समतल में होते हैं। डी हो जाएगा हमारा, मेथिलिट, क्या लिखा है, मेथिलित स्पिरिट में केवल मेथनॉल होता है। ठीक है, तो जो है ऑप्शन जो है हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, मेथिलित स्पिरिट में क्या होता है, केवल मेथनॉल होता है। ठीक है, क्या होता है, केवल मेथनॉल होता है। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा, गलत ऑप्शन ही हमसे पूछा गया है, केवल मेथनॉल नहीं होता है। ठीक है, और भी तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, मेथिलित स्पिरिट में क्या है, और भी तत्व पाए जाते हैं, केवल मेथनॉल नहीं होता है, तो इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो गलत ही हमसे पूछा है, तो इसीलिए हमारा जो है ऑप्शन जो है यही ठीक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। 24 में हमसे पूछा गया है, बिहार में आयरन और स्टील संयंत्र है। ऑप्शन ए हो जाएगा विजयनगर, बी हो जाएगा विशाखापट्टनम, सी हो जाएगा बोकारो, सी और डी हो जाएगा हमारा बरनरपुर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बरनरपुर। ठीक, बरनपुर। ठीक है, डी हमारा क्या हो जाएगा, बरनपुर। तो ऑप्शन जो है हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है, स्टील संयंत्र कहाँ है बिहार में, तो कहाँ हो जाएगा हमारा, बोकारो में। कहाँ हो जाएगा, बोकारो में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। 25 में हमसे पूछा गया है, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु, बी हो जाएगा केरल, सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश और डी हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। क्या पूछा गया है हमसे, सबसे ज़्यादा आबादी मतलब सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा मतलब सर्वाधिक जो है घनी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, वर्ष 2011 के अनुसार। ठीक है, 2011 के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए रोज़ सुबह 10 बजे। 10 बजे कल फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।